तो चलो भाई आज बात करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 4 ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो गाया को हरा सकते हैं। अब देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीक्रेट इन्वेजन के लास्ट में दी हार्वेस्ट की हेल्प से गाया के पास 22 मार्वल कैरेक्टर्स की पावर्स आ गई थी। ऊपर से उसके पास पहले से ही एक्समिनीज की पावर्स थी, मतलब टोटल 23 कैरेक्टर्स की पावर्स गाया के पास हैं। और इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना के रखी है जिसमें मैंने एक्समिनीज और ब्लैक पैंथर की पावर्स को गिनना भूल गया था, तो आप लोग चाहो तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो मैं सबसे पहले इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि मैंने इस लिस्ट में उन कैरेक्टर्स को भी ऐड किया है जो एमसीयू में पहले ही मर चुके हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो 4th पोजीशन पे मैंने रखा है थैनोस विद इन्फिनिटी गाउंटलेट। सो मैं जानता हूँ अब तुम लोग क्या कहोगे कि भाई गाया के पास तो पहले से ही थैनोस की पावर्स हैं, इंक्लूडिंग उसके सारे बच्चे, लेकिन थैनोस के पास 2 प्लस पॉइंट्स है जो फिलहाल गाया के पास तो नहीं है, जो है नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो भाई थैनोस ने 24 घंटों के अंदर अंदर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट किया, उनको एक्सपर्टली यूज़ किया, स्नैप करके आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ थैनोस कर पाया उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस की वजह से। भाई थैनोस ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम से ही स्टोन्स को स्टडी करना चालू कर दिया था, मे भी शायद उसके पहले से ही चालू कर दिया था, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा उसने गाउंटलेट बनवा लिया था। तो अगर थैनोस इन्फिनिटी गाउंटलेट के साथ गाया को फेस करेगा तो 60% चांसेस हैं कि वो गाया को आराम से हरा सकता है, लेकिन 40% जो चांसेस नहीं हैं वो इसलिए कि भले ही गाया के पास प्रॉपर एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है, लेकिन अपनी पावर्स को लेके वो फिर भी थैनोस पे भारी पड़ सकती है, क्योंकि पूरे एंड गेम में स्कारलेट विच और कैप्टन मार्वल ही थोड़े बहुत भारी पड़े थे थैनोस पे। तो थैनोस गाया को टफ फाइट दे सकता है लेकिन हरा नहीं पाएगा। अब वो चाहे तो भाई स्नैप करके तुरंत ही गाया का पत्ता साफ कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि वो डिफीट कैसे करेगा। मारने वारने की बात फिलहाल तो नहीं करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल हम लोग चेक करें कि कौन किसको हरा सकता है, और गाया को हराने के लिए थैनोस एक टफ कॉम्पिटिटर है। तीसरे कैरेक्टर पे बढ़ते हैं, तो भाई वो कैरेक्टर है अपनी कैप्टन मार्वल। सो एमसीयू ने पहले से ही कैप्टन मार्वल को काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर कर दिया है, और कैरल अपनी पावर्स को अच्छे से जानती भी है और समझती भी है। उसकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, वो ये सब चीज़ जानते हैं। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो भाई, एंड फाइट में गाया और ग्रेविक के पास इक्वल अमाउंट ऑफ पीपल की पावर्स थी, लेकिन गाया ने कैप्टन मार्वल की पावर्स को ज़्यादा यूज़ करके ग्रेविक को हराया था। तो चांसेस हैं कि कैरल डायनामिक्स अपनी पावर्स की नॉलेज और विद एक्सपीरियंस के साथ गाया को आराम से हरा सकती है, इवन मार भी सकती है। कैप्टन मार्वल अगर कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर होकर उस पर एक प्रॉपर एनर्जी ब्लास्ट करे तो, जैसा कि एंड में गाया ने ग्रेविक के साथ किया था। सेकंड और फर्स्ट कौन है ये बताने से पहले मैं भाई ये बता दूं कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हुआ था कि भाई किसको टॉप पे रखूँ या किसको साइड में रखूँ, क्योंकि जहाँ पे एक साइड है गॉड वहीं दूसरे साइड है विच, और दोनों ही के पास इनविंसिबल पावर्स हैं यार। अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, और अपनी पावर्स को किस तरह से और कहाँ पे फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ करना है इसकी भी प्रॉपर नॉलेज है। और कोई इनको इमोशनली हर्ट कर दे तो ये भाई देखते नहीं है सामने कौन है। तो आई गेस तुम लोग समझ ही गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बढ़ते हैं सेकंड कैरेक्टर की तरफ। तो वो है अपनी मॉमी वांडा AKA स्कारलेट विच। सो मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि स्कारलेट विच के आगे गाया का टिकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। भले ही गाया के पास 23 कैरेक्टर्स की पावर्स हैं, लेकिन उसमें से आधे को तो वांडा ने अपने नॉर्मल फॉर्म में ही हरा चुकी है, मतलब बिना स्कारलेट विच बने। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी वॉर में ही ले लो, प्रॉक्सिमा, मिडनाइट, कॉर्वस, ग्लेफ, इवन थैनोस को भी मार ही देती, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने नॉर्मल फॉर्म में होके। अगर वो स्कारलेट विच फॉर्म में आ जाए तो भाई इल्यूमिनाटी तक का टिकना उसके सामने पॉसिबल नहीं है, जिसमें उस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका, मिस्टर फैंटास्टिक, थंडरबोल्ट, इवन प्रोफेसर एक्स तक को नहीं छोड़ा था उसके सामने। तो फिर गाया क्या है भाई, गाया का टिकना इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, एक टफ फाइट तो दे ही सकती है गाया, इतना तो डिजर्व करती है, क्योंकि भाई 23 कैरेक्टर्स की पावर्स हैं, तो टफ फाइट तो प्रोबेबली दे ही देगी, लेकिन हराना और जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो अब आते हैं अपने फर्स्ट कैरेक्टर पे, जिसका बस नाम मुझे लेने की ज़रूरत है भाई, बाकी सब तुम लोग समझ जाओगे कि वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करने की क्षमता रखता है। सो वो फर्स्ट सुपर हीरो है, वो फर्स्ट कैरेक्टर है जो गाया को ईजिली हरा सकता है। वो है अपना गॉड ऑफ थंडर, सन ऑफ ओडिन, स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर और चोटी मास्टर। कमीने स्टार्क, चोटी मास्टर। स्वागत है चोटी मास्टर। द वन एंड ओनली थॉर ओडिनसन। अब देखो, थॉर का नाम ले लिया है तो चांसेस है ही नहीं कि गाया उसके सामने ज़्यादा टिक भी पाए, लेकिन यहाँ पे अपन वो ट्रू थॉर फैन बॉय वाला इमोशन को साइड में रख के प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे, लॉजिकल वे में बात करेंगे कि
कैसे दोनों में से कोई जीत सकता है अगर दोनों का कभी इन फ्यूचर फेस ऑफ हुआ तो। सो अगर प्रैक्टिकल वे में बोलूँ ना भाई, तो गाया के पास एज कम्पेयर टू थॉर बहुत ही ज़्यादा पावर्स हैं, और जब तक इन फ्यूचर MCU में थॉर वर्सेस गाया होगा तब तक शायद से गाया के पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस भी आ जाए और अपनी पावर्स को ढंग से समझने भी लगे। और चांसेस भी है कि गाया थॉर पे भारी भी पड़े लेकिन जीत नहीं पाएगी भाई कभी। और उसके लिए मेरे पास दो बहुत ही बड़े रीजंस है। आपने पहला रीज़न तो ज़रूर सुना होगा शॉर्ट्स पे कि भाई थॉर के पास 1500 सालों का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ उससे ज़्यादा लोगों को उसने मारा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बड़ा रीज़न दूंगा कि थॉर कैसे गाया पे आराम से भारी पड़ेगा और उसको हरा भी देगा ईजीली। सो इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने बोला था कि वो 1500 साल का है और उससे भी ज़्यादा लोगों को उसने हराया है। ये रीज़न तो है कि थॉर के पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इतने ज़्यादा लोगों को उसने हराया है। लेकिन जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि गाया के पास जितने भी लोगों के पावर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स के पावर्स हैं, उन सभी को थॉर ने पहले ही हरा चुका है, इवन कईयों को मार भी चुका है। अब वो चाहे कैप्टन अमेरिका हो या चित्तौरी हो जिन्हें थॉर ने 2012 की एवेंजर्स में डिफीट किया था, या चाहे थैनोस के बच्चे हो या आउटराइडर्स की आर्मी हो, या खुद थैनोस हो जिन्हें थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में चुटकियों में हराया था, कोई नहीं टिक पाएगा भाई। तो सीधे शब्दों में अगर बोलूँ ना, तो गाया के पास जितने भी कैरेक्टर्स के पावर्स हैं ना, उन सभी को ऑलमोस्ट थॉर ने पहले ही हरा चुका है और सभी की पावर्स को जानता भी है, साथ ही साथ अच्छे से समझता भी है। तो गाया के पास चांस ही नहीं बचता कि वो थॉर से जीत पाएगी। नो डाउट एक टफ फाइट ज़रूर दे देगी लेकिन जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई। सो अब इस डिबेट को ना फाइनली ओवर करते हैं कि कौन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल कैरेक्टर पूरे MCU में। तो वो स्टिल अपना थॉर ओडिनसन ही है। सो तुम लोग बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने लिस्ट दी है उस लिस्ट के हिसाब से तुम एग्री करते हो कि नहीं कि ये भाई ये लोग गाया को आराम से हरा सकते हैं या नहीं। और साथ ही साथ भाई मैंने OMG 2 के ऊपर भी काफ़ी बातें की हैं, आप लोग चाहो तो इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो।